जय माता की, जय सिया राम। मैं पंडित मनोज शुक्ला, महामाया मंदिर रायपुर। आइए आप सभी मित्रों के मध्य धर्म कर्म और तीज त्योहार के इस चैनल पर आज भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाने वाली माता हलषष्ठी व्रत और पूजन के बारे में विधि विधान से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह हलषष्ठी व्रत क्या है, किस दिन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह हलषष्ठी का व्रत जो है भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है। भगवान बलराम जो है अपने शस्त्र के रूप में हल को धारण किए हुए हैं। षष्ठी तिथि का उनका जन्म है, इसी को मिला करके इस व्रत का नाम हलषष्ठी व्रत पड़ा है। इस व्रत के बारे में सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने माता देवकी को कंस के जेल में सुनाया था। तत्पश्चात उसी कथा को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा था कि हे राजन, जो भी स्त्रियां इस हलषष्ठी व्रत को करती हैं उनकी संतान दीर्घायु होती हैं और संतान की कामना वाली माताओं को संतान की प्राप्ति होती है तथा हलषष्ठी माता उन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। हलषष्ठी व्रत के पूजन सामग्री जो है भैंस का दूध, भैंस की दही, घी, लाई, महुआ, कांसी का फूल, आम पत्ता, पसहर चावल, पूजन से संबंधित चंदन, बंधन, रोड़ी इत्यादि समस्त सामग्री, नारियल, 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार की भाजी, 6 प्रकार के अनाज जिसमें चना, तुअर, मटर, अरहर एवं महुआ, इस सब को लाई के साथ में मिला करके समस्त पूजन सामग्री के साथ में यह पूजा जो है किया जाता है। नियम में यह बताया गया है कि व्रती माताएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। आज के दिन माताओं को टूथपेस्ट या ब्रश नहीं करना चाहिए, बल्कि महुआ या पलास पेड़ की लकड़ी का दातून करना चाहिए। उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के माताओं को हलषष्ठी व्रत व पूजन के लिए मानसिक संकल्प कर लेना चाहिए। जो माताएं चाय पीना चाहती हैं उनको भैंस के दूध की बनी चाय पी सकते हैं। क्योंकि यह पूजा जो है समूह में व सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय स्थिति को ध्यान में रख करके जो माताएं अपने घर में पूजा करना चाहती हैं वो अपने किसी पंडित पुरोहित को बुला करके पूजा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा स्वयं ही इस पूजा को कर सकते हैं। मध्याह्न के समय अपने घर के आंगन में या छत में इन समस्त पूजन सामग्रियों को व्यवस्थित रूप से किसी परात आदि में पूजा स्थल पर रख लेवें। आजकल शहरों में पक्का घर व छत होने के कारण इस पूजन विधि में जो कृत्रिम तालाब बनाया जाता है, जिसे सगरी या ताल सगुरिया बोलते हैं, उसको बनाने के लिए बड़े कोई परात या मिट्टी से ईंट से बना सकते हैं, या परात या मिट्टी में बनाते न बने तो बड़े बड़े आकार के 2 गमले ले सकते हैं। उस गमले के चारों ओर कांसी के फूल, आम की डली, महुआ, पलास पेड़ की डाली, झरबेरी बनबोईर की डाली,
तथा कमल फूल इत्यादि लगा करके उस गमले को तालाब का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। उसके सामने में एक पीढ़ा में लाल कपड़ा बिछा करके भगवान प्रथम पूज्य गौरी गणेश, कार्तिकेय, भगवान महादेव, नंदी तथा सुंदर एक लोटे में कलश स्थापित करें। बच्चों के खिलौने भी लाए हों तो किनारे पर रख देवें और वहां आसन लगाकर व्रती माताएं स्वयं बैठ जाएं। सुंदर पूजन प्रारंभ करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लेवें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद माताएं सबसे पहले पूजन आरंभ करते ही दूबी या कुसा से अपने ऊपर जल छिड़के। ये जल छिड़कते हुए इस मंत्र को बोलें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्माभ्यंतरः शुचि। अपने ऊपर जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र करने के बाद समस्त जो पूजन सामग्री है उसमें भी जल छिड़क करके उनको भी पवित्र करें। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। पूजन सामग्री प्रोक्षयेत। अब इसके बाद पसहर चावल और फूल लेकर के भगवान गौरी गणेश, कलश तथा महादेव को पूरे परिवार सहित और हलषष्ठी माता का ध्यान व आवाहन करें। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानियति कश्चन ससत्वकः सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीम् हेमाद्रिं तनयां देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीम् आवाम्यहम्। ओम गौर्यै नमः, गणपतये नमः, कलशाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूलोतस्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगुणागस्ता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदो अथर्ववेदो सामवेदो अथर्वणः, अंगे स्थितहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा भो वरुण ब्रह्मा आदि आवाहित देवताभ्यो नमः। ओम कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगिरिवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिर्मं गणैर्व्याधिकृतिं वसानं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम हलषष्ठी मातृभ्यो नमः। ओम आवहु जगजननी सुखदाई हलषष्ठी सेवन वरपाई। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आगच्छ भगवन् देवदेवी स्थाने छात्री स्थिरो भव। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ध्यानं समर्पयामि। इस तरह से समस्त देवी देवताओं को ध्यान करके आवाहन युक्त प्रणाम करके सामने जो पाटा में आवाहित देवताओं को रखे हैं, स्थापित किए हैं, उस पर
यह अक्षत और पुष्प छोड़ देवें, उस पाटे को स्पर्श करके प्रतिष्ठा करने का प्रणाम कर लीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वरिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास्य मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः। इस तरह से प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में दूबी या कुसा से उन आवाहित समस्त देवी देवताओं में जल छिड़क करके शुद्ध जल से स्नान करावें। हरि ओम ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले शुद्ध जले निस्नानं समर्पयामि। हरि ओम ओम मंदाकिन्यास्तु यदवारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवः स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशांबिका सहित आवाहित देवताभ्यो नमः शुद्ध जले स्नानं समर्पयामि। इस तरह से शुद्ध जल से स्नान करने के बाद में माताएं वस्त्र श्रृंगार सामग्री यदि लाई हो तो उनको हाथ में ले लेवें, मौली धागा ले लेवें और उनको भेंट करना है। हरि ओम ओम सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृहीतां वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। आवाहित समस्त देवी देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि। फिर एक बार जल से आचमन कर लेवें। फिर यज्ञोपवीत भगवान गणेश जी में और शिव जी में चढ़ावें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाने के बाद में एक बार फिर से जल से आचमन कर लीजिए। उसके पश्चात समस्त देवी देवताओं में चंदन, बंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल अर्पित करें। हरि ओम ओम श्री सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीताम्। श्री चंदनम खंडम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम्। ओम अबीरं च गुलालं च हरिद्रा आदि समन्वितं नाना परिमल द्रव्यं गृहाण परमेश्वरः। श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। आवाहित देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्यं समर्पयामि। इस तरह सिंदूर, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल लगा लेने के बाद में फूल और फूल माला जो है अर्पित करें। ओम ओम माल्यादीनि सुगंधदीनि मालत्यादीनि वै प्रभु महीर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। पुष्पैर्नानाविधिर्दिव्ये कुमुदे रथ चंपके पूजारथे नीते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। पुष्प पुष्पमालां समर्पयामि। इसके पश्चात हाथ में पसहर चावल लेकर के ध्यान करें। हरि ओम ओम अक्षतास्य सुरश्रेष्ठः कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः गृहाण परमेश्वरी। अक्षत को सामने आवाहित सभी देवताओं में निवेदन पूर्वक छिड़क दीजिए। इसके पश्चात यदि कंडा जला करके लाए हो तो उसमें धूप दे दीजिए, या पैकेट वाला धूप बत्ती लाए हो तो उनको जला लीजिए। हरि ओम ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तम आघ्रये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपम् आघ्रापयामि। श्री गणेशांबिकाभ्यां सहित आवाहित देवताभ्यो नमः। देवीभ्यो नमः। धूपम् आघ्रापयामि।
एक बार जल से आचमन करके धूप को वहीं लगा दीजिए। इसके पश्चात दीप जलाइए। सुंदर दीप जला करके आवाहित देवताओं का, देवियों का दीप आरती उतारें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो रजायतः श्रोत्राद्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः साज्यं च वर्ति संयुक्तः वाहिना योजिता मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेश अंबिका सहित हलषष्ठी देव्यै नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। दीपक को आरती उतारने के बाद सामने रख दीजिए। एक बार जल से आचमन कर लीजिए और अपने दोनों हाथ में जल छिड़क करके एक बार हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम। इसके पश्चात भोग लगाने के लिए आप जो नैवेद्य लेकर के आए हैं, उस नैवेद्य के साथ में फल भी यदि लाए हो तो फल शिव जी में, गणेश जी में, माता पार्वती में, और लाई इत्यादि जो नैवेद्य भोग लेकर के आए हैं उनको दोने में लेकर के नैवेद्य अर्पित करें। हरि ओम। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्ण्योद्योः समवर्ततः पद्मां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम शर्करा खड्डखाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारण भक्षण भोज्यं नैवेद्यं निवेदयामि। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। श्री हलषष्ठी देव्यै नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। इस तरह से भोग लगा लेने के बाद जल से आचमन करिए। ओम सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधित निर्मलम जलम आचम्यताम मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः गृहाण परमेश्वरी। भोग लगाने के बाद, आचमन कर लेने के बाद में नारियल ले लीजिए। उस नारियल में कुछ द्रव्य रख लीजिए, फूल रख लीजिए और पसहर चावल का अक्षत रख लीजिए और उसको लेकर के ध्यान पूर्वक यह निवेदन करना है। हरि ओम। ओम नारिकेल फलम जम्बू फलम नारंगमुत्तमम कुसुमांडम पुरतो भवत्या कल्पित प्रतिगृहीताम्। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमः तथा शांति प्रयक्ष में द्रव्य दक्षिणा सहित श्रीफलम समर्पयामि। नारिकेल फलम समर्पयामि। श्री गणेश अंबिका सहित हलषष्ठी मातृभ्यो देवीभ्यो नमः। श्रीफलम समर्पयामि। नारिकेल फलम समर्पयामि। इस तरह से नारियल और द्रव्य अर्पण करने के बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आवाहित और पूजित समस्त देवी देवताओं का ध्यान करना है। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेवे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्व बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भूयि मुक्ति हेतु। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगपतिं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्।
ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस तरह से आवाहित समस्त देवी देवताओं को यह अक्षत पुष्प जो है सामने भेंट करके प्रणाम कर लीजिए। अब खड़े होकर के सामने जो कृत्रिम तालाब जो सगरी बनाए हैं उसमें सबसे पहले जल डालें, फिर भैंस का दूध डालें, भैंस की दही डालें, भैंस की घी डालें। इस तरह से दूध दही और घी डाल करके फिर 6 बार उसमें जल डाल करके वह तालाब जो है पूरी तरह से भर लेवें। उसके बाद उसमें अक्षत पुष्प छोड़ करके उस तालाब को ताल सगुरिया को प्रणाम कर लेवें और 6 बार परिक्रमा करके फिर एक स्थान पर सुंदर बैठ करके यदि कोई पंडित पुरोहित बुलाए हैं तो उनसे हलषष्ठी माता की क्षेत्र में प्रचलित जो 6 कहानियां हैं वह कथा श्रवण कर लेवें। यदि स्वयं पूजन कर रही हो, कोई पंडित नहीं बुलाए हैं, तो पुस्तक देख करके स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं। आइए आप सभी को अपने क्षेत्र में प्रचलित मैं यह हलषष्ठी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप बड़े ध्यान से हलषष्ठी माता के व्रत के बारे में, उसकी कथा के बारे में, उनके महत्व के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था वह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलो हलषष्ठी माता की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी बैठे हुए आपस में शास्त्र और पुराणों की चर्चा कर रहे थे। तभी महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे माधव, पुत्र से संबंधित कोई उत्तम व्रत हो तो आप मुझे कृपा करके वह सुनाइए, मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो षष्ठी तिथि है उसको हलषष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को ही संतान के दीर्घायु जीवन और संतान की कामना करने वाली माताओं को यह व्रत को रखना चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः निवेदन किया कि हे गोविंद, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ वह मुझे विस्तार पूर्वक आप बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत को सबसे पहले मेरी माता देवकी ने शुरू किया था। जब हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर के कंस के कारागार में बैठी हुई थी। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवकी ने नारद जी को अपने 6 पुत्रों के नष्ट होने, मारे जाने की बात बताई। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप उदास मत हो, आप हलषष्ठी महारानी का व्रत कीजिए। तब माता देवकी ने नारद जी से इस व्रत के बारे में पूरे विधि विधान तथा इस व्रत का इतिहास पूछा। तब नारद जी बोले कि आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंद्रव्रत था। उस चंद्रव्रत राजा के एक ही पुत्र थे। राजा चंद्रव्रत ने अपने प्रजाजनों के लिए
अपने राज्य में सुंदर एक तालाब खुदवाया था। तालाब बहुत बड़ा था, विशाल तालाब था, लेकिन किसी भाग्यवश दुर्भाग्यवश उस तालाब में जल नहीं आया। पथिक राहगीर राह चलते चलते दूर से देखते कि सामने बहुत बड़ा तालाब है, प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा यह सोच करके वहां आते, और जब तालाब के पार में आकर के देखते कि तालाब में जल नहीं है तो राजा को उस गाली देते, भला बुरा बोलते कि राजा होकर के तालाब खुदवाए उसमें पानी नहीं आया। इस तरह से राजा सुनकर बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि मेरा तो धन भी व्यर्थ गया और धर्म भी व्यर्थ गया, इस तरह से मेरा दोनों ही नष्ट हो गया। एक रात राजा बहुत चिंतित अवस्था में सोचते सोचते अपने शयन के लिए गए तो आधी रात को स्वप्न में राजा को वरुण देव ने दर्शन दिया और कहा कि अरे राजन, अपने एकलौते पुत्र को आप मुझको दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। इस तरह से स्वप्न में देख करके जब प्रातः काल राजा नींद से जागे तो अपने सभासदों और मंत्रियों को रात्रि में देखा हुआ स्वप्न सुनाया और कहा कि तालाब में पानी रहे या न रहे, पानी आए या न आए, मैं अपने इकलौते पुत्र को वरुण देव को नहीं सौंपूंगा। धीरे धीरे जब यह स्वप्न वाली बात जो है राजकुमार के कानों तक पहुंची तो राजकुमार ने कहा कि मैं स्वयं ही भगवान वरुण देव के समक्ष चले जाऊंगा, जिससे राहगीरों और प्यासों के द्वारा मेरे पिताजी को गालियां सुनने को नहीं मिलेगी। इस तरह से मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा सोच करके राजकुमार एक दिन प्रातः काल ही निकल करके उस तालाब के समीप पहुंच गए और तालाब की परिक्रमा करके उसके बीचों बीच में जा करके बैठ गए और भगवान वरुण देव को निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं आपके समक्ष आ गया हूँ, अब इस तालाब में जल भर दीजिए। राजकुमार के इस तरह से नम्र निवेदन को सुन करके वरुण देव प्रसन्न हो गए। क्षण भर में वह तालाब जो है जल से लबालब हो गया, कमल खिल गए, जीव जंतु, जली जीव जंतु वहां आ गए। इस तरह से जब यह बात धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंची कि तालाब जल से लबालब हो गया है, कमल खिल गए हैं, जली जीव जंतु वहां बोलने लगे हैं, राजा ने अपने राजकुमार को ढूंढवाया। जब वो नहीं मिले तो राजा बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर निकल गए। चलते चलते जब जंगल में पहुंचे तो राजा ने देखा कि समूह में 5-6 स्त्रियां जो हैं हलषष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने इस व्रत का महत्तम और विधान बतलाया। तब राजा वहीं से वापस अपने राजमहल को पुनः लौट आए और रानी से इस व्रत और उनकी पूजा को करने को कहा। रानी ने उसी दिन इस व्रत को किया और हलषष्ठी महारानी से निवेदन की कि मेरा एकमात्र पुत्र जो है जहाँ कहीं भी है वापस आ जाए। इस तरह से हलषष्ठी माता की कृपा से उस राजा का लड़का जो है तालाब से निकल करके बाहर जो है पार में खेलने लगा। इस तरह राजा रानी ने जब समाचार सुना कि राजा का राजकुमार जो है तालाब के किनारे पार में खेल रहा है तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ते हुए जा करके अपने बच्चे को उठा करके गले से लगा करके अपने राजमहल में ले आए। तब से प्रतिवर्ष वह रानी जो है हलषष्ठी का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी महारानी की जय। नारद जी माता देवकी को दूसरी कथा सुनाते हुए कहती हैं कि हे देवकी, अवंतिका नाम की नगरी जो आजकल उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, वहां एक व्यक्ति रहता था। उनकी 2 स्त्रियां थी, रेवती और मानवती। दोनों स्त्रियां सौत पति के साथ में आनंद पूर्वक रहा करती थी।
रेवती को दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुए, लेकिन उनकी सौत जो मानवती थी उनको 2 पुत्र हुआ। लेकिन सौत डाह के कारण जो है रेवती के मन में हमेशा ईर्ष्या की भावना रहने लगी और छल छिद्र विचार आने लगे। एक दिन रेवती जो है अपनी सौत मानवती से बोली कि ऐ बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, तुमको देखने के लिए बुलाए हैं। यह सूचना मुझको एक राहगीर ने आकर के दिया है। मानवती जो है अपने पिता को अस्वस्थ सुन करके बहुत दुखी हुई और अपने दोनों पुत्रों को अपने सौत रेवती को सौंपते हुए कहा, ये बहन, मैं अपने पिताजी को देखने जा रही हूँ, मेरे आते तक आप मेरे पुत्रों को ध्यान रखना। ऐसा कह करके मानवती वहां से अपने पिता के घर तरफ चले गई। इधर रेवती ने अपने कुटिल चाल और ईर्ष्या के चलते मानवती के दोनों बच्चों को मार करके जंगल में फेंक दिया। इधर मानवती जब अपने पिता के घर पहुंची और उनको स्वस्थ देख करके आश्चर्यचकित रह गई। पिताजी के पूछने पर मानवती ने रेवती के द्वारा बताई गई संदेश को सब कुछ कह सुनाया। तब उनकी माता ने कहा कि ये पुत्री, आज षष्ठी तिथि है, आज हल षष्ठी का व्रत है। यदि तू आ ही गई है तो मेरे साथ में तू भी हल षष्ठी माता का पूजा कर। पूजा और प्रार्थना से हल षष्ठी माता प्रसन्न होती है। तुम्हारे दोनों बच्चों के ऊपर किसी तरह की कोई विपत्ति आपत्ति नहीं आएगी, वो दीर्घायु रहेंगे। ऐसा सुन करके मानवती जो है अपने माता के साथ में बैठ करके सुंदर हल षष्ठी देवी की पूजा की और अपने बच्चों के लिए दीर्घायु स्वस्थ जीवन की कामना की। पूजा करने के बाद मानवती जो है अपने पिता और माता से आज्ञा पा करके वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करी। अभी वह गांव पहुंची नहीं थी कि बाहर जंगल में अपने दोनों बच्चों को खेलते हुए देख करके आश्चर्य में डूब गई और दोनों बच्चों को उठा करके गले लगा ली। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती माता ने हमें मार करके यहाँ फेंक दिया था, लेकिन एक दूसरी माता जो हमें आकर के जिंदा करके गई है। मानवती ने यह सब जो है कृपा हल षष्ठी देवी की मान करके अपने बच्चों को घर लेकर के पहुंची। रेवती और अन्य स्त्रियों ने यह सब कुछ देखा और सुना। मानवती ने सारी बात उनको बतलाई तो सभी स्त्रियां भी हल षष्ठी माता की व्रत करके अपने अपने बच्चों के सुख और दीर्घायु जीवन की कामना करने लगी। इस तरह से यह दूसरी कथा जो है नारद जी ने देवकी माता को सुनाया। बोलो हल षष्ठी महारानी की जय। अथ तृतीय अध्याय। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, अब तीसरी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। कहे कि एक नगर में एक धनवान ग्वाला रहा करता था, लेकिन उनकी ग्वालिन जो है बड़ी ही लोभी और कृपण स्वभाव की थी। चतुराई से सब काम को करना चाहती थी। उनके 5 पुत्र थे। उनकी गृहस्थी भी बहुत सुखपूर्वक चल रही थी। एक दिन ग्वालिन जो है दूध दही बेचने के लिए जब गई तो वह हल षष्ठी का दिन था और हल षष्ठी व्रत के पूजन में गाय के दूध दही को नहीं उपयोग किया जाता। वह ग्वालिन जो है चतुराई से और धन के लोभ में आकर के सभी के घर में भैंस का दूध दही है कह करके गाय के दूध दही को बेच करके आ गई। जब वह घर पहुंची ग्वालिन, तब उन्होंने देखा कि उनके 5 पुत्र जो मरे हुए पड़े हैं। तब ग्वालिन जो है घर में रोने चिल्लाने लगी। आसपास पड़ोस की महिलाओं ने जब आकर के पूछा, तब ग्वालिन ने उन सबको सारी बात बतला दी। तब पड़ोसन सखी ने कहा कि ये ग्वालिन, अभी कोई भी व्रती माताएं पूजा नहीं किए होंगे, इसलिए तुम तुरंत चले जाओ और जिस जिसके घर में तुमने गाय के दूध दही को बेचा है, उनके घर में भैंस के दूध दही को बिना किसी
रकम लिए बिना किसी पैसा लेकर के वो दूध दही दे करके आ जाओ। इस तरह से उनकी बात मान करके वह ग्वालिन जो है जिसके जिसके घर में गाय के दूध दही को बेच करके आई थी, उनके घर में बिना रकम लिए भैंस के दूध दही को दी और उन सब के साथ में बैठ करके स्वयं भी वहां हलषष्ठी माता की पूजा करी और अपने इस अपराध के लिए हलषष्ठी माता से निवेदन की। उनके इस तरह से निवेदन कामना से प्रसन्न होकर के हलषष्ठी माता ने उनके बच्चों को दीर्घायु जीवन प्रदान किया। बोलो हलषष्ठी माता की जय। इस तरह चतुर्थ अध्याय में नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, दक्षिण प्रदेश में एक सघन जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक भीलनी जो है अपने परिवार के साथ में रहती थी। उस भीलनी के 3 पुत्रियां थी, लेकिन पुत्र नहीं थे। उनकी एक दासी भी थी, उनके 2 पुत्र थे। भीलनी के पुत्र न होने के कारण वह भीलनी जो है अपने दासी के दोनों पुत्रों को परम स्नेह से लाड़ प्यार से रखती थी। एक समय की बात है, भादो माह की कृष्ण पक्ष की छठ की तिथि थी। भीलनी ने अपनी दासी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। भीलनी की दासी जो है बच्चों को भीलनी के घर में ही छोड़ करके लकड़ी लाने ले गई। दासी के चले जाने के बाद खेलते खेलते वो दासी और भीलनी के बच्चों में अचानक झगड़ा हो गया। भीलनी के 3 बच्चों ने दासी के दोनों बच्चों को मार करके फेंक दिया। दासी के बच्चों को मरा हुआ देख करके वह भीलनी भी बड़ी दुखी हुई और उन बच्चों का जंगल में ले जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया। इधर वह दासी जो है जंगल से लकड़ियां लेकर के लौट रही थी। तभी रास्ते में नदी किनारे कुछ स्त्रियां जो है समूह में बैठ करके हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थी। दासी भी अपने लकड़ी का गट्ठर सिर से उतार करके किनारे रखा और उन स्त्रियों के साथ में पूजा करने बैठ गई। पूजा करने के बाद अपने पुत्रों के दीर्घायु जीवन की कामना करती हुई माँ हलषष्ठी देवी को प्रणाम करके पूजन संपन्न करके वह गट्ठर लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करी। कुछ ही दूर पहुंची थी कि रास्ते में उसने अपने दोनों बच्चों को खेलते हुए पाया। वह दोनों बच्चों को गोद में उठा करके ले आई। मालकिन जब उनके दोनों बच्चों को देखी तो प्रसन्न हो गई और आश्चर्य में डूब करके वह भीलनी बोली, ए दासी, इस तरह से सारा वृतांत एक दूसरे को उन्होंने आपस में चर्चा किया, विचार किया। दासी के बताए अनुसार हलषष्ठी माता को प्रणाम किया। वह भीलनी भी स्वयं हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनको भी समय के साथ में पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से दोनों का जीवन हमेशा के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करते हुए व्यतीत हुआ। बोलो हलषष्ठी महारानी की जय। 5वां अध्याय आरंभ। नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, प्राचीन काल में एक रमणीक काशी नाम की नगरी में एक धनवान बनिया रहा करता था। उनकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म के कुछ पाप के कारण उनके बच्चे होते और मर जाते। इस तरह से एक एक करके उनके 6 बच्चे हुए और 6 बच्चे मर गए। उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई और दुखी होकर के जंगल में चली गई। वहां उन्होंने एक तपस्वी साधु को देखा, उनके सामने बैठ करके रोने लगी। तब उस मुनि ने उनके रोने का कारण पूछा। उस वैश्य पत्नी ने अपने सारे वृतांत का वर्णन कर दिया। तब उस मुनि ने ध्यान लगा करके देखा कि इनके बच्चे कहाँ हैं। यमलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, इंद्र लोक आदि में ढूंढते ढूंढते ध्यान में उस मुनि ने उनके सभी बच्चों को ब्रह्मलोक में देखा। वे बालक जो है वहां दिखाई दिए। तब मुनि ने अपने योग शक्ति के द्वारा उन बच्चों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी माता जो है
तुम्हारे वियोग में अत्यंत दुखी है। तुम लोग जन्म लेते हो, फिर से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हो। इस तरह से तुम्हारे माता के पास रहते नहीं हो। तुम्हारी माता बहुत दुखी है। बार बार तुम लोगों के आने जाने से ऐसा क्या कारण है कि आप लोग वहां नहीं रुक पाते? तब उन बालकों ने कहा कि हे महाराज, हमारी माता जो है हलषष्ठी देवी का व्रत रखेंगी, तो हम उनके अगले संतान के रूप में वहां उपस्थित हो जाएंगे। पूजा के अंत में वो हमारी पीठ में पोता मारेगी तो हम दीर्घायु हो जाएंगे। इस तरह से उन बच्चों ने उस मुनि को बताया। तो वह मुनि ने अपने ध्यान से उठ करके वैश्य पत्नी को यह सभी कथा सुनाई और उस वैश्य की स्त्री को सुंदर हलषष्ठी महारानी की पूजा विधि बता करके यह व्रत को करने के लिए कहा। समय के साथ में उस वैश्य पत्नी ने इस पूजा को करी। हलषष्ठी माता के पूजन के प्रभाव से उनके बच्चे पुनः जन्म लेकर के आए। उस माता ने उनके पीठ में कमर के पास पोता मारी, जिससे वो बच्चे दीर्घायु हो गए। इस तरह से जो भी माता इस हलषष्ठी व्रत के बाद अपने पुत्रों के पीठ कमर हिस्से में पोता मारती हैं, तो उनके बच्चे जो है दीर्घायु हो जाते हैं। बोलो हलषष्ठी माता की जय। अथ षष्ठम अध्याय, छठे कथा में नारद जी कहते हैं कि ये देवकी, उत्तर दिशा में एक संबलपुर नाम का गांव था, जहां एक दीन बंधु नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में निवास करता था। उनके कोई संतान नहीं थे, इसलिए वह ब्राह्मण जो है गांव के बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन बच्चे नहीं होने के कारण उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी व दुखी थी। वह ब्राह्मण गांव में बच्चे से प्रेम करते थे, तो एक दिन उन बच्चों के लिए मिठाई लेकर के आए और बच्चों को बांट रहे थे। यह दृश्य जो है उनकी पत्नी ने दूर से देख लिया, बच्चों को मिठाई बांटते हुए। तो वह ब्राह्मण पत्नी जो है आ करके उन बच्चों से मिठाई को छीन रही थी। तब उन बच्चों ने अपने कोमल वाणी से कहा कि हे माता, आपके बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप बच्चों का सुख नहीं समझ सकती, उनका प्यार नहीं समझ सकती। इस तरह से बच्चों के कहने पर ब्राह्मणी के बात में यह मन में यह बात घर कर गई और वह उदास रहने लगी। तब गांव की स्त्रियों ने उनको समझाया कि ये बहन, तुम दुखी मत हो, कुछ दिन बाद ही हलषष्ठी माता का व्रत आ रहा है। तुम उस दिन हलषष्ठी माता का व्रत व पूजन करना, उनके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। इस तरह से वह ब्राह्मणी ने भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत रख करके सुंदर हलषष्ठी माता का व्रत करी। बच्चों के लिए मिठाइयां और खिलौने ले जा करके सब बच्चों में बंटवाए और हंसी खुशी से ब्राह्मणी ने उस पूजन करके माता से निवेदन किया कि मेरे घर में भी संतान हो। हलषष्ठी माता के प्रभाव से उस ब्राह्मणी को भी घर में संतान प्राप्त हुए। इस तरह से वह सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इस तरह से नारद जी ने कंस के कारागार में 6 कथा जो है हलषष्ठी व्रत के महत्तम को लेकर के माता देवकी को नारद जी ने सुनाया। तब देवकी ने नारद जी से पुनः निवेदन किया। तब देवकी कहो कर जोरी, व्रत विधान कछु कहो बहोरी, लागे कहत मुनीस कृपाला, सुनन लगी सो चित देवाला। देवकी माता कहती है कि हे मुनिराज, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। तब नारद जी ने देवकी माता को बताया कि भादो मास के कृष्ण पक्ष में जब षष्ठी तिथि आए तब इस व्रत और पूजन को करना चाहिए। इस तरह से इस व्रत व पूजन को विधि विधान से नारद जी ने देवकी को बतलाया। यह विधि नारद कहो बुझाई, देव की व्रत की नो मन लाई। उनके बताए अनुसार माता देवकी ने इस व्रत को रखा ताके किए कृष्ण सुत भयऊ, कंस मारी माता सुख दयऊ।
इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी माता को भगवान बाल कृष्ण और बलराम के रूप में 2 बालक मिले, संतान मिले। इस तरह से यह हलषष्ठी माता का व्रत जो है प्रकट हुआ और आज पर्यंत माताएं जो हैं अपने बच्चों की दीर्घायु जीवन के लिए, जो माताएं संतान की कामना रखती हैं वो संतान की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। बोलो हलषष्ठी माता की जय। यह कथा सुनने के बाद हाथ में लिए अक्षत पुष्प को सामने हलषष्ठी माता और आवाहित देवताओं पर अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात भगवान महादेव की और हलषष्ठी माता की सुंदर आरती उतारें। आरती उतारने के बाद में सुंदर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपने आज के पूजन और उनका फल प्राप्त हो यह कामना करके यथाशक्ति अपने पंडित पुरोहित को कुछ दक्षिणा करें, कुछ दान करें और आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन करें। हलषष्ठी पूजन की सामग्री में नए वस्त्र के छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े लाए हैं उन टुकड़ों को सगरी ताल सगुरिया के जल में भिगो करके अपने घर ले जाएं और अपने बच्चों के कमर में पोती मारें। इस तरह से घर पहुंच करके बच्चों को लाई चना का प्रसाद वितरण करें, खिलौनों का वितरण करें और अपने व्रत के पारण के लिए पसहर चावल का भात तथा 6 प्रकार की भाजियों को भैंस के घी में पकावें। पक जाने के बाद कुत्ते, बिल्ली इत्यादि 6 प्रकार के जीवों के लिए पलाश या महुआ के पत्तल में पहले भोग निकाल देवे। फिर घर के सभी सदस्यों को भी प्रसाद रूप में दे करके स्वयं पत्तल में ही भैंस की दही के साथ यह प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। सूर्यास्त से पहले ही यह प्रसाद खुद भी ग्रहण करें तथा पूजन स्थल के समस्त जल व सामग्री को सम्मान पूर्वक विसर्जित कर देवे। इस तरह से यह